हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका रुवेश क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर 1 से एक नए टॉपिक के साथ क्लास 10 के लिए जेब परक्रम इन लाइफ प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए जो टॉपिक हम लोग लिए हैं, सबसे पहले इस टॉपिक को बोर्ड की ओर देखते हैं। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा है कि पोषण। देखो बच्चों, पोषण से मतलब समझने की बात है, पोषण मिलता किस चीज से। हम लोग जिस चीज को खाते हैं और जिसको हम लोग खाने के काम में यूज करते हैं, वही हमारे लिए क्या है, पोषण है। अब खाने में जो भी चीज है, अब जितनी भी खाद्य सामग्री है, वो सारी चीजें क्या है, हमारे लिए क्या है, पोषण है। हम लोग जिन जिन चीजों को खाने के इसमें उपयोग करते हैं, वही उन्हीं सारी तत्वों से हमें लोगों को क्या मिलता है बच्चों, तो हम लोगों को मिलता है पोषण। तो फिर अब आप देख लीजिए, यहाँ पर वही लिखा हुआ है पोषण, यानी जिसको हम लोग इसमें बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, कहता है कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को, यानी कहता है वह जीव, अब जीवों में सभी आते हैं, अब मनुष्य भी आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, जीव जंतु आते हैं जिनमें जान है। ठीक है बच्चों, तो तत्वों को ग्रहण करना मतलब क्या, उसको जो अपने अंदर समाता हो या उसको लेता हो, खाता हो, पीता हो, ठीक है, वही क्या आता है, ग्रहण होता है। ठीक है, तो ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। ग्रहण करने के बाद उपयोग ही करते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं तो जाहिर है हमारे बॉडी के अंदर गया, तो हमारे बॉडी क्या कर रहा है, हम उनका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो वो क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। और पोषक तत्व भोजन से ही मिलता है। हमारे शरीर को संचालित रखने के लिए, शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या चाहिए बच्चों, तो भोजन चाहिए। अब बताओ, अगर तुम भोजन नहीं खाओगे तो क्या तुम जीवित रह सकोगे? तो भोजन हमारे जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जैसे भोजन, जल, वायु, ये हमारे 3 चीज हमारे जीवन का, हमारे शरीर के लिए बहुत ही अनमोल माना जाता है इसको। ठीक है बच्चों, बाकी वगैरह जो दैनिक लाइफ में यूज होता है तो फिर वो तो होगा ही। ठीक है, तो पहले इस बात को समझ लिए। अब देखिए, पोषण के कहते हैं कि 2 विधि है। कितने विधि है? 2 विधि। पहली विधि का नाम है, पोषण की 2 विधि है। तो अगर आपसे सवाल कर सकता है, आपसे कभी कभी क्वेश्चन कर देता है एग्जाम हॉल में या बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड वाले या अदरवाइज कहीं भी कोई ऐसे सवाल कर दे कि बताओ पोषण कितने हैं, यानी न्यूट्रिशन के कितने टाइप हैं। ठीक है, आपसे सवाल कर सकता है, तो आप बताएंगे 2 टाइप से। तो पहला का नाम है क्या है, स्वपोषण। ठीक है, और दूसरा का नाम, पोषण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और दूसरा है परपोषण। परपोषण का मतलब कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसका इंग्लिश में नाम है। ठीक है बच्चों, अब मैं आप लोगों को पहले स्वपोषण के बारे में बताते हैं। देखो, स्व का मतलब होता है ना, जो खुद से हो, जो काम आप खुद से करते हो, जो आप खुद के लिए करते हो, जो खुद से कर सके। जैसे एकमात्र एक ही जीव ऐसा है जो अपना भोजन को खुद ही बनाता है, वो किसी पे निर्भर नहीं रहता, और वो कोई और नहीं, वो पेड़ पौधा है जो अपना भोजन वो खुद ही बनाता है। और इंसान तो, और बाकी जितने भी जीव हैं, वो अपना भोजन किसी और के ऊपर निर्भर रह करके प्राप्त करता है। समझे बच्चों? तो चलिए मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा डेफिनेशन समझा देता हूं। तो थोड़ा सा स्वपोषण के बारे में कुछ बातें जो आती है, जो उनको ग्रीक शब्द में जो लिया गया है, पहले उनको समझते हैं कि ग्रीक शब्द में इसका नाम क्यों रखा था ऐसा। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि हम लोगों के पास एक इंग्लिश वर्ड है जिसका नाम है ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफ जो है, जो लिखा हुआ है, जो इस शब्द का उत्पत्ति, यानी इसकी जो इजाद हुई थी, इसकी जो खोज हुई थी, जो इसका नाम दिया गया, इनका जो जन्म हुआ, उसी के बारे में बोलता है कि ग्रीक के, यानी कौन से ग्रीक के, यानी 2 ग्रीक शब्दों के मेल से बनी थी। ठीक है, कितने शब्दों से? 2 शब्दों के मेल से बनी थी, जिसका नाम है ऑटो। ऑटो का मतलब क्या होता है? स्वयं, खुद से या स्वतः। इंग्लिश में बोले तो इसको सेल्फ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी खुद से। ठीक है बच्चों, अब आगे की बात मैं बताता हूं कि कहता है कि क्या, कि ट्रॉफ,
एक ट्रॉफ वर्ड जो आया है, जो यहां आप देख रहे हो ट्रॉफ, ये देखिए ट्रॉफ शब्द है जो लिखा हुआ है। तो ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? पोषण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, ये दो शब्द से मेल से बनी हुई थी। आपसे कभी भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, बताओ 100 क्वेश्चन के यानी 100 क्वेश्चन में ऑटो शब्द का क्या मतलब होता है? ऑटोट्रॉफ का शब्द का मतलब अगर पूछे तो आप बताना कि ऑटो का मतलब होता है, यानी कि ऑट्रो का मतलब होता है क्या। और आपको ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड वाले या किसी भी अदर कंपटीशन में जो स्टेट लेवल पे होता हो, ठीक है बच्चों, तो अक्सर आपसे पूछेगा कि 100 क्वेश्चन के जो मतलब जो दो भाषे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, इसके दो शब्द हैं, उसको ग्रीक शब्द में उसका क्या अर्थ है, ऐसा सवाल कर सकता है आपको। ठीक है बच्चों, आपसे ये सवाल कर सकता है कि ऑट्रो शब्द किस भाषा से लिया गया, तो आप बोलेंगे ग्रीक शब्द से। और इसकी उत्पत्ति कहां हुई, तो ग्रीक शब्द से। और कितने शब्दों के मेल से, तो बोलना 2 शब्दों के मेल से। और आपसे पूछेगा ऑटो का अर्थ, तो आप बोलेंगे स्वयं, सौ या सोहतर, यानी सेल्फ, खुद के लिए। और अगर आपसे पूछेगा ट्रॉफ, तो आप बोलेंगे उसका अर्थ होता है ग्रीक भाषा में पोषण। समझ गए बच्चों? तो आपको क्या कहता है कि वह जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर, यानी वो वैसा जीव जो अपना भोजन खुद ना करके दूसरे के ऊपर भरोसा करता हो, जो खुद पे नहीं दूसरे के ऊपर भरोसा करके भोजन को प्राप्त करता हो, खुद से ना बना सका हो। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया, और मैंने आपको पहले ही बताया कि पोषण एक जो अपना जो भोजन जो अगर ग्रहण कर सकता है तो वो एक मात्र पौधा ही है। पेड़ और पौधा यही दोनों है जो अपना भोजन खुद ही प्राप्त कर सकता है। बाकी सब दूसरे पर निर्भर है, ये उसके ऊपर निर्भर है तो उसके ऊपर निर्भर है। जैसे आप आहार श्रृंखला जाल चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं आपको आगे और बताता हूं। तो वो कहता है यहां पर कि अन्य जीवों पर निर्भर यानी डिपेंड नहीं रहता हो, ठीक है, न रहकर अपना भोजन स्वयं, यानी जो अपना भोजन खुद ही बनाता हो, जो किसी के ऊपर भरोसा ना करता हो, वही परपोषण यानी स्वपोषण कहलाता है। ठीक है बच्चों, परपोषण का तो अलग डेफिनेशन है, मैं स्वपोषण के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, तो स्वपोषण यानी जो अपना भोजन, सिंपल बात है, अपना भोजन खुद ही बना ले, स्वपोषण है। और ये काम तो सिर्फ पेड़ पौधा ही कर सकता है, इंसान तो नहीं कर सकता है, जीव जंतु तो नहीं कर सकता, रेंगने वाले नहीं कर सकते, चलने फिरने वाले नहीं कर सकते, अपने जैसे संतान पैदा करने वाले तो कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो सिर्फ इसके अंदर गॉड ने एक ही के अंदर वो गुण दिया है, और वो गुण है सिर्फ पेड़ पौधे में। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे एक और टॉपिक देखते हैं। तो इनके कुछ कुछ बातें हैं जो मैंने नोट डाउन में कर दिया है। ठीक है, जैसे एरो चिन्ह में आप देख लीजिए, सबसे पहला एरो चिन्ह। तो चलिए बच्चे, हम लोग फिर से उसी पोषण के बारे में बताते हैं जो इनके मैंने 3 टॉपिक यानी कि 3 एरो चिन्ह से मैंने इंडिकेट किया है, जो आपको याद रखना है। वो क्या क्या चीज है? कहता है कि सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। जितने भी हरे भरे पौधे देखते हैं ना, वो खुद ही स्वपोषी है, वो अपने आप में काबिल है, वो अपने ऊपर भरोसा करता है, वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता है। यानी कहने का मतलब वो किसी पे भरोसा नहीं करता है, वो अपना भोजन खुद ही बनाता है। समझ गए बच्चों? अब आइए दूसरी बात बताता हूं। कहता है कि इनमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जिस पौधे के पत्ती के ऊपर हरा भरा भाग जो होता है, वो उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे की बात सुनिए। और अक्सर कुछ लोग सवाल करते हैं पौधा किसके कारण हरा दिखता है, तो आपको एक बात बताना होगा कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधा हरा दिखता है। उपस्थिति का मतलब यानी उसके मौजूदगी में ही पौधा क्या दिखता है? हरा भरा दिखता है। अब एक और टॉपिक मैंने उठाया बच्चा, जो आप लोग फिर से इस टॉपिक को भी देखिए, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। कहता है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश यानी इससे ऊर्जा प्राप्त कर। मैंने आपको अभी ये बताया कि एक पौधा ही लौता है जीव जो
एक ऐसा लौता जीव है जो अपना भोजन खुद ही बनाता है, और वो भी किसके प्रेजेंट में? सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में, ठीक है, और अपना भोजन पर ऊर्जा प्राप्त करता है। फिर कहता है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा जल H2O के द्वारा अपने भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट, हम लोग जितनी भी चीजें खाते हैं ना उनमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फिर कार्बोहाइड्रेट बदलता है किसमें? ग्लूकोज में। हम जब तक खाना खाएंगे नहीं, और मेरे बॉडी के अंदर या तुम्हारे बॉडी के अंदर या सारे जीवों के अंदर अगर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो वो ग्लूकोज को प्रोडक्ट नहीं करेगा, यानी कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वही ग्लूकोज में डोनेट करता है। ठीक है बच्चों, अब आगे की बात। अब क्या कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल के द्वारा अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट और कार्बनिक पदार्थ, याद रखना कार्बनिक पदार्थ बोले तो जो अपघटित हो जाए, जिसे पाचित्र किया जा सके, वो क्या है? यानी कि कार्बनिक पदार्थ है, और जिसे हम लोग पाचित्र ना कर सके वो अकार्बनिक है। ठीक है, कहने का मतलब जिसमें सड़ने गलने की कैपेसिटी हो, जिसमें पचने की कैपेसिटी हो, वो क्या कहलाता है? कार्बनिक पदार्थ। और जो न सड़े गले वो क्या कहलाता है? अकार्बनिक। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में फिर बताते हैं। कहता है कि संश्लेषण करता हो, यानी सड़े गले चीजों से और सूर्य प्रकाश से जब अपना भोजन प्राप्त करता हो, उसका संश्लेषण करता हो, इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ गए बच्चों? तो आज का टॉपिक इतना ही रहेगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को आप सब बच्चे वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो का स्क्रीनशॉट। और बच्चों मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, एग्जाम का टाइम नजदीक है, खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों, आप लापरवाही ना करें। आप फिर से मैं कह रहा हूं, आप मार्केट से क्वेश्चन बैंक खरीदें, अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ें और स्टडी टाइम सेटअप करें कि आपको कौन सा टाइम में स्टडी किस टाइम पे करना है, वो आप पर डिपेंड करता है। एक टीचर के कहने से आपको मजा नहीं आएगा, आपको खुद ही डिसाइड करना है कि आपको कौन से टाइम में स्टडी करना है, वो आप डिपेंड करता है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे करेंगे। ठीक है, लेकिन याद रहे बच्चों, अच्छे रिजल्ट के लिए किताबों से दोस्ती करना ही होता है, और अपनी फ्यूचर को एक अगर ब्राइटनेस देना चाहते हो, एक चमकीला रोशनी देना चाहते हो, तो यकीनन मानो आपको स्टडी करना होगा, क्योंकि किताबों से दुश्मनी अच्छी नहीं होती और किताबों से दोस्ती बेहतर जिंदगी है। इल्म तुम्हारी बहुत बड़ी दौलत है, ये तुम्हें कोई नहीं छीन सकता। इसलिए बच्चों इल्म के पीछे भागो, अपनी पढ़ाई में प्रोग्रेस करो, आगे चलो, आगे बढ़ो, क्योंकि देश को तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, जो बीत गई वो बात गई, अब जो करना है वो तुम्हें ही करना है, क्योंकि तुम ही देश के फ्यूचर हो। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चों।